सभी आराधकों को साध्वी श्री चैत्य शास्त्री जी का धर्मलाभ नवकार मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवजायाणम, नमो वे सर्वसाहुणम। एसो पंचरमुक्कारो सर्वभाव प्रणाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। गुरु मंत्र। नमो नमः श्री गुरुनेमि सूरये। दीपावली के मंगल दिन शुरू हो गए हैं। परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के निर्वाण कल्याणक के दिन शुरू हो गए हैं। देखो, आज का दिन का महत्व ही एक अलग है। धनतेरस। ज़्यादातर हम लौकिक में देखते हैं कि आज के दिन सभी धन की पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं। पैसा और लक्ष्मी में पहले डिफरेंट समझना बहुत ही आवश्यक है। पैसा पापी के वहाँ भी होता है, लेकिन लक्ष्मी सिर्फ और सिर्फ पुण्यशाली के वहाँ ही रहती है। लक्ष्मी आती है तो हमेशा सत्कार्य होते हैं, घर में सुख शांति और आनंदमय जीवन रहता है। जबकि पैसा अगर गलत जगह से आ गया तो पैसा गलत रास्ते पे खर्च हो जाता है और घर में भी कषाय का कारण बनता है। इसीलिए आज के दिन वो तो ज़रूर भावना करनी है कि लक्ष्मी आए तो पुण्य के कार्य हम कर सके, सत्कार्य कर सके, ऐसी आए। ऐसे भाव के साथ जो भी आप लोग क्रिया कर रहे हो करनी है। दूसरा, शास्त्र के हिसाब से भी उसका अलग महत्व है। देखो, प्रभु महावीर स्वामी भगवान को जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने चतुर्विध संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना के बाद द्वादशांगी यानी परमात्मा जो देशना देते हैं उसकी गणधर भगवंत द्वादशांगी में रचना करते हैं। और वो द्वादशांगी के सार रूप आचार्य भगवंतों ने आगम बनाए। वो आगम में उत्तराध्ययन सूत्र, वो जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, जो परमात्मा की अंतिम देशना है, जो प्रभु ने आज से शुरू की थी, 16 प्रहर तक निरंतर देशना दी थी। वो उत्तराध्ययन सूत्र की शुरुआत आज से हुई थी। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर 36 अध्ययन हैं। एक एक अध्ययन पे परमात्मा ने निरंतर देशना देते गए और सभी एक तान होके उसको सुनते थे। और इतिहास की अगर घटनाएं देखें तो ऋषभदेव भगवान इस अवसर पर काल के प्रथम तीर्थंकर हुए, जिन्होंने 83 लाख पूर्व संसार में रहे, सबको जीना सिखाया, कैसे व्यवहार करना, वो सब कुछ, खाना पीना, 64 कला स्त्री की और 72 कला जो पुरुषों की होती है वो सभी सिखाई। व्यवहार व्यापार सब कुछ सिखाया और फिर उनको वैराग्य हुआ और वो सही मार्ग में निकल गए और पूरा राज्य भरत को दे दिया। अभी यहाँ उनको 1000 साल तक संयम में विचरते विचरते ऋषभदेव प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ भरत चक्रवर्ती को एक सेवक आता है और कहता है कि ऋषभदेव प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। दूसरा सेवक आता है और भरत चक्रवर्ती को समाचार देता है कि आज आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। वही टाइम पे तीसरा आता है और कहता है कि आपकी आयुष्शाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। तीनों खुशी की खबरें थी। अभी भरत चक्रवर्ती के लिए वो सोचने की बात आ गई कि कहाँ पहले जाए। फिर उन्होंने सोचा कि पुत्र वो संसार वृद्धि का कारण है, चक्र रत्न वो कर्म बंध का कारण है। अभी जाए तो केवल ज्ञान की उजवनी यानी कि उसका महोत्सव करने के लिए जाए, क्योंकि वो मोक्ष मुक्ति का कारण है। और उन्होंने तुरंत ही ऋषभदेव भगवान के केवल ज्ञान के महोत्सव की तैयारी की। अभी वो जैसे ही महोत्सव खत्म हुआ, उन्होंने तुरंत पुत्र प्राप्त हुआ था, वहाँ गए, मुख देख के बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर वो चक्र रत्न की जो प्राप्ति हुई थी, चक्र रत्न जैसे ही उत्पन्न होता है
तो देश जीतने के लिए अवश्य चक्रवर्ती को जाना पड़ता है। इधर भरत चक्रवर्ती ने अलग अलग खंड जीतने की तैयारी की। यह खंड जीतने में 13 अट्ठम वो चक्रवर्ती को करने पड़ते हैं, 12 अट्ठम अलग अलग खंड जीतने में, और 1 अट्ठम लास्ट में जब नगर प्रवेश करते हैं उस टाइम करने का रहता है। पुण्य ही अलग होता है चक्रवर्ती का, और उन्होंने ये खंड जीतने के लिए चक्र रत्न सबसे आगे, उसके पीछे चक्रवर्ती, उसके पीछे पूरी सेना, ऐसे करके वो निकल गए। एक एक खंड जीतते गए। हर राजा अपने आप भरत चक्रवर्ती का नाम सुन के ही अपने सिंहासन से नीचे उतर जाते थे। जीतते गए। अभी 6 खंड जीतते हुए तमिश्रा गुफा के द्वार उन्होंने खोले। वहां कोटिशिला पर वो चक्रवर्ती को नाम लिखने का होता है। भरत राजा भी उधर पहुंच गए, द्वार खोले, कोटिशिला पर अपना नाम लिखने गए तो वहां देखा पूरी जगह भरी हुई थी। एक नाम पूछने पर ही वो अपना नाम लिख सकते थे। भरत चक्रवर्ती की आंख में आंसू आ गए। उनका हृदय एकदम द्रवित हो गया। उनके अंदर वैराग्य आ गया कि इतना 6 खंड जीतने के बाद भी यह नाम नाशवंत है। उनके मन में ऐसे भाव आ गए कि कुछ नहीं है और वैराग्य की धारा हो गई। उन्होंने अपना नाम उधर लिखा। फिर उधर से वो अपने अयोध्या नगर में प्रवेश करने के लिए अयोध्या नगर के बाहर उन्होंने पड़ाव डाला और वहां अट्ठम की आराधना की। और आज के दिन उन्होंने नगर प्रवेश किया था 6 खंड जीत के। इसके कारण प्रजा में अलग ही आनंद था कि हमारे राजा 6 खंड के विजेता बने। और उनकी खुशी में रंगोलियां निकाली, दीप जलाए, मिठाइयां बनाई और अलग अलग अनेक रीत से राजा को वधामणी दी। देखो कितना अद्भुत यह धनतेरस यानी कि धन्यतेरस बनाई। उन्होंने अपने आत्मा का कल्याण करने की यह सब रिद्धि सिद्धि होते हुए भी उनके अंदर वैराग्य के भाव थे। आज जब दीपावली के दिन शुरू हो रहे हैं, सभी के भाव क्या है? खुशी के है, लेकिन बाह्य खुशी, आंतरिक भावों को बदलने का पुरुषार्थ कहाँ है? हमें भी 6 खंड जीतने हैं। कौन से 6 खंड? तो देखिए 5 इंद्रिय के विषय और 6ठा मन, ये सभी खंड को जीतना है, तभी हम मोक्ष नगर में प्रवेश कर पाएंगे। 5 इंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ जीव को खुद को ही करना पड़ता है और यही जीवन मिला है। यह मनुष्य जीवन दुर्लभ है। दीपावलियाँ आएगी और चली जाएगी, लेकिन अगर ऐसी दीपावली बनाए, ऐसी धनतेरस बनाए कि अपने भाव सुधर जाए और धन्यतेरस बन जाए, अपने आत्मा का कल्याण कर पाओ। आज के दिन बहुत कुछ मांगलिक करते हो, घर में भी साफ सफाई करते हो, सब कुछ करते हो। अपने मन के परिणामों को सुधारने का पुरुषार्थ किया, अपने आसपास रहे हुए लोगों के साथ अपना व्यवहार बदलने का पुरुषार्थ किया। जीव सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपने आप को सुधारने का अगर बात आए तो तुरंत ही वहां अटक जाता है। बाहर की सब साफ सफाई की, अभी आंतरिक साफ सफाई करने का अवसर है। यह दीपावली पर्व लौकिक नहीं है, लोकोत्तर पर्व है, आत्म साधना का पर्व है। ये दीपावली पर्व यानी परमात्मा का निर्वाण कल्याण की शुरुआत हो रही थी। आज के ही दिन प्रभु ने देशना शुरू की थी और सभी प्रजा, सभी लोग समवस्त्रण में एक तान होके सुन रहे थे। सभी को आत्म कल्याण की रुचि थी और वो प्रभु की अंतिम देशना है वो जानते थे। क्या प्रभु फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो सुनने में ऐसे हो गया कि क्या प्रभु के एक एक शब्द है। और जब प्रभु ने देशना शुरू की, पुण्यपाल राजा को स्वप्न आए थे
और वो स्वप्न का वर्णन भी इधर ये दिवाली के ये प्रवचनों के अंदर आपको बताया जाएगा कि यह स्वप्न, उसका फलादेश क्या है और उसके आधार पे आगे का कैसा समाज होगा, कैसे जैन शासन होगा, वो सभी का वर्णन बताया गया है। देखो, ये दिवाली के प्रवचन जो है ये 5 दिन के प्रवचन है, अवश्य सुने। आपको कई बातें ऐसे सुनने में आएगी जो आपके लिए आत्मकल्याण का कारण बनेगी। भरत चक्रवर्ती ने सट्टखंड जीतने के बाद आरिसा भुवन में एक अंगूठी निकल जाने पर वैराग्य हो गया और केवल ज्ञान प्राप्त किया। आप सभी भी भावों को सुधार के आज की जो धनतेरस है वो धन्य तेरस बनेगी अगर आत्मरूपी लक्ष्मी प्राप्त करेंगे। तो आप सभी वैसे लक्ष्मी प्राप्त करो और आपका आत्म का कल्याण करो। यही शुभ मंगल भावना के साथ शुभम भवतु।